अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हैदराबाद में अभी ना थोड़े दिन पहले बारिश हुई, थोड़े दिन नहीं मतलब 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी, ये उसका क्लिप है। अच्छा जी, बारिश के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा हफ्स हो चुका है, चमकती हुई धूप निकल रही है, बहुत गंदा मौसम हो चुका है हैदराबाद में तो। लेकिन अभी जब बारिश हुई थी ना उसमें तो मतलब काफ़ी आंधी आई, उसके बाद जो है ना ठंडी हवाएं चलने लग गई, फिर बारिश शुरू हो गई और इतना प्यारा मौसम हो गया था कि जो है ना बस मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर में बैठूं। तो शायद से कहीं जा रहे थे अपने दोस्तों में कहीं, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे ना बस गोलगप्पे चाट वगैरह खिलाकर फिर अपने दोस्तों में कहीं पे भी चले जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बाइक पे बैठो तो हम लोग घूमने चलते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे वैसे बताया नहीं था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने बस, मैं बाइक इतनी देर हो गई चलते 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 कि मैंने उनसे पूछा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने कहा हम जामशोर जा रहे हैं। तो मैं भी बड़ा शॉक्ड हो गई, मैंने बोला हम बाइक पे जामशोर जा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जामशोर कौन सा इलाका है, हैदराबाद का क्या है क्या नहीं है। तो दरअसल ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना दूर बना हुआ है और ये हाईवे शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ पे बस ट्रक वगैरह और काफ़ी ट्रैफिक भी होता है। और जो है ना इस तरह से दरिया वगैरह जो है ना इस तरह बना हुआ है। खैर अभी आप लोग व्लॉग में देख लेंगे। तो जिनको नहीं पता, ज़ाहिर है व्लॉग तो काफ़ी लोग तो बाहर बाहर से भी देख रहे होते हैं, और जिन वो लोग भी देख रहे होते हैं जिन्होंने कभी हैदराबाद आया ही नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको बता रही हूँ। तो खैर यहाँ पर ना इतना ज़्यादा कोई रश लगा हुआ था कि बस क्या ही बताया जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा ना, बस ये एक हैरानगी वाली बात है कि मैं बाइक पे जामशोरो चले गई, और जब मेरी अम्मी और जब मेरे घर वालों को पता चला ना कि मैं जामशोरो गई हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई डांट लगी है ना। पहली बात तो अम्मी ने मुझे बोला कि एक तो जामशोरो इतनी दूर है और वो भी हाईवे पे, मतलब वहाँ पे इतनी हेवी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, लाइक बस चल रही होती है, ट्रक चल रहे होते हैं और काफ़ी खतरनाक तरीके से गाड़ियाँ चल रही होती हैं। दूसरा ये कि मौसम अच्छा होने की वजह से रश भी बहुत हो रहा होता है, और तीसरा ये कि बारिश में मतलब आपको फिसलने का बड़ा डर होता है, वो भी बाइक पे। तो मेरी अम्मी ने तो मुझे बहुत डांटा, उन्होंने कहा कि तुम टिक कर नहीं बैठ सकती मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, और खुदा ना खास्ता ये वो पता नहीं क्या किया। तो मैंने बोला अरे अम्मी बस साथ के से घर आ गए, अब क्या करूँ मैं मुझे खुद नहीं पता था, उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मुझे कुछ शॉक्ड हो गई, मैं कहाँ जाती। तो कुछ ऐसे हुआ। तो खैर हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पर, और उसके बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर आए तो काफ़ी हवा आई हुई थी, जैसे अच्छे मौसम में जो है ना सब लोग निकल जाते हैं ना वैसे ही। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना नीचे भी उतर रहे थे। खैर हम लोगों ने नीचे उतरने का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बारिश की वजह से ना काफ़ी स्लिप होने का डर होता है इस वजह से। तो बस हम लोग यहाँ खड़े रहे, थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवाएं खाते रहे, और उसके बाद सोचा यार यहाँ पे कुछ खाएं, लेकिन रश इतना ज़्यादा हो रहा था कि बैठने की भी जगह नहीं थी। खैर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा खड़े रहे, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर दरिया का जो पानी है अभी आप लोग खुद भी देख सकते हो उसका, बस यही है वही हमारा। तो क्योंकि हैदराबाद में घूमने फिरने की जगह नहीं है ना, हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो ये है। तो हैदराबादी आवाम का बस यही होता है कि अच्छा मौसम हो गया या बारिश हो गई या कुछ भी है तो आप जामशोरो पहुंच जाओ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता है कि हाँ चलो खाना पीना चल रहा होता है, अपना बंदा कुर्सी लगा के बैठ जाए, कश्ती में बैठ जाए, पानी वानी बह रहा है, और काफ़ी मतलब इस तरह से अच्छा बना हुआ है। साथ साथ में ये कि थोड़ा सा दूर भी है, लोगों की लॉन्ग ड्राइव वगैरह भी हो जाती है, और थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है। लोग काफ़ी अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है ना वैन भर भर के यहाँ पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे बाइक पे पहुँच गए। अच्छा जी, हमारी फैमिलीज़ को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम दोनों अभी कहाँ घूम रहे हैं। घर जाने के बाद, घर पहुँचने के बाद मैंने अपनी अम्मी को बताया कि हम जामशोर हो गए थे। तो खैर मेरी बड़ी ख़तरनाक डांट लगी, तो अम्मी ने यही कहा कि इतना ख़तरनाक रिस्क लिया तुम लोगों ने कि बाइक पे पहुँच गए इतनी दूर, हाईवे पे कोई जाने की जगह होती बारिश में वो भी। तो मैं शाज़िब पे डाल रही थी ये बात कि नहीं वो मुझे लेकर चले गए, और शाज़िब मेरे ऊपर डाल रही थी कि अंबर मेरे पीछे लगी थी कि मुझे जामशोर लेके चलो। यहाँ तक कि मैंने उनको ये कहा था कि आप मुझे गोलगप्पे चाट खिला के घर छोड़ के अपने दोस्तों में चले आना। खैर एनीवेज फिर ये हुआ सब कुछ। अच्छा जी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ज़ाहिर है यहाँ पे मछली बड़ी अच्छी मिलती है, और बहुत मशहूर भी है हैदराबाद की ना ये जामशोरू की मछली, क्योंकि दरिया की मछली मिलती है और काफ़ी अच्छी भी होती है खाने में। यहाँ पे पल्ला, रोहू और जो भी तमाम मछलियाँ होती हैं ना, खैर वो मिल रही होती हैं, यहाँ पे लोग बैठ के खा रहे होते हैं, फ्रेश फ्रेश बन रही होती है, और यहाँ से ही पकड़ते हैं, यहाँ से ही उस पर मसाला लगाते हैं, फिर उसको खाते हैं, ऐसे कुछ सीन होता है। खैर यहाँ पर अभी आप लोग पानी का भी कलर देख सकते हो। तो मैं ये कह रही थी हम लोग इस पानी को यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये पानी पहले फ़िल्टर होता है, फिर फ़िल्टर होने के बाद फिर लोगों के घरों में जाता है, वरना जो है बहुत गंदा पानी आएगा ऐसे तो। अच्छा जी, यहाँ पर मछली बन रही है रोहू और पल्ला दोनों। पल्ला मछली जो होती है ना काफ़ी मतलब मैंने सुना था कि वो एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आज मैं यहाँ पर आई, मैंने इसकी प्राइस भी पूछे, मैंने बोला अच्छा ये भाई पल्ला मछली के बताओ प्राइस क्या होते हैं।
तो उन्होंने बोला कि 3,000 का एक मछली मिलता है, और अगर आप उसको पकवाते भी हो इनसे तो 3,500 का, मतलब वो 3,000 लेते हैं मछली के और पकवाने के लेते हैं 1,500 रुपये पल्ला मछली के, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक अलग किस्म की मछली होती है। खैर किस किस को पता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। रोहू थोड़ी उसके मुकाबले में थोड़ी सस्ती थी, और ये रोहू है जो बड़ी बड़ी हैं, और ये जो 3 रखी हुई हैं, बाकी जो 2 पीस रखे हुए हैं ना ये पल्ला मछली के थे। तो खैर हम लोगों तो खानी थी नहीं, और क्योंकि मछली में इतनी ज़्यादा कोई शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं दूसरी वाली मछली खाती हूँ, वो बिल्कुल फ्राई जो हुई हुई होती है ना वो वाली। ये मछली थोड़ी अलग होती है इन लोगों की। लेकिन भाई काफ़ी सारी आवाम यहाँ पे मछली खाने आई हुई थी। यहाँ पे जितनी भी, अभी ये 3 मछलियाँ अभी आप देख रहे हो ना लाइन से, ये नहीं 4 हैं, बल्कि 2 जो छोटे छोटे हैं और 2 बड़े बड़े। ये बन रही है पल्ला, और इसमें 2 बन रही है रोहू। तो ये सब मछलियाँ खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे मौसम को अच्छे से। तो शाहजहां ने मुझे भी बोला कि आप मछली खाओगी? मैंने कहा नहीं भाई, मैं मछली अभी नहीं खाऊंगी, मुझे जो है भुट्टा वगैरह इस तरह की चीज़ें खिला दो बस, क्योंकि मैं खाना खा कर ही आई थी घर से। मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनको फेवरेट है उनकी पल्ला मछली, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो काफ़ी दफ़ा जिक्र कर चुकी थी कि पल्ला मछली खाने चलें, जाम शुरू पल्ला मछली खाने चलें। तो वो ये हुआ कि हम लोग ने जब पल्ला मछली देखी ना तो हमको याद करने लगे। हमने कहा चलो अम्मी को भी लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। लेकिन ये हुआ कि अभी मौसम की वजह से हमको यही हो रहा था कि आज तो बादल हैं, आज तो बारिश हो रही है, कल धूप निकल जाए तो क्या पता। और वाकई में ऐसे ही हुआ कि इस दिन तो बारिश हुई और दूसरे दिन धूप निकल आई। फिर हमने क्या किया कि मतलब यहाँ से पकी पकाई मछली नहीं ली हम लोग, फिर कच्ची मछली जो होती है ना, पल्ला हो गई, तो ये हम लोगों ने यहाँ से ये पार्सल ले ली थी पूरी की पूरी, कि हम लोग घर जाके इसको बना लेंगे, हम बनवा लेंगे किसी रेस्टोरेंट से। तो हम लोगों ने यहाँ पे पल्ला मछली ले ली थी, क्योंकि काफ़ी दूर मिलती है ना ये, इसलिए तो ये खैर ये तो जो ये वाली जो कट रही है ये तो रोहू है, और इसके बाद जो कटेगी वो है पल्ला मछली। खैर ये किसी और अंकल की थी और वो लेकर जा रहे थे। यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना मछली लेने के लिए भी आते हैं, और कुछ ऐसा है। मैं अपना बताऊँ तो मुझे मछली खाने में मतलब बस फ्राई मछली जो होती है ना, बिल्कुल चटपटी और मसालेदार, और बिल्कुल जिसके अंदर कांटे वाटे नहीं होते, वो वाली मुझे अच्छी लगती है। बाकी सालन तो मैं बिल्कुल नहीं खा सकती मछली का, इस तरह से बस यूँ सीन है मेरा। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये पल्ला मछली कट रही थी, जो कि हम अपने घर के लिए लेकर जा रहे थे। और हमने पहले सोचा क्या था कि इसको कटवा के, इसको धुलवा के अच्छे से इसको किसी रेस्टोरेंट में या ग्रिल करवा लेंगे या इसको पकवा लेंगे, और फिर उसके बाद हम घर ले जाएंगे तो अम्मी खा लेंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि हमें जाते जाते काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लग चुका था। फिर मैं अपने घर ही उतर गई थी, क्योंकि मेरा बाइक में बैठे बैठे मेरी कमर दुख गई थी, इसलिए मैंने कहा कि भाई मुझे अम्मी के घर उतार दो। और ये हुआ, तो हम फिर इन्होंने क्या किया कि वो मछली ऐसे ही ले गए थे। फिर क्या वो नेक्स्ट डे जो है ना उनको पका लिया था, काफ़ी मज़ेदार बनी थी, मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। और जो है फिर यहाँ पर जो है ना मौसम बहुत प्यारा हो चुका है, हल्की 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 बूंदाबांदी हो रही थी, मतलब शाम से मुसलसल। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ घर पर। मैंने कहा अम्मी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अम्मी ने पूछा क्यों? मैंने बोला मैं जमशोरे से आ रही हूँ, और यहाँ पे मेरी डांट लगना शुरू हो गई थी। खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने कहा अरे भाई अब आ गए ना, खैर छोड़ो अब सारी जो भी है। तो अम्मी ने कहा नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ख्याल रखना, बारिश में ऐसी जगहों पे मत जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। खैर इसके बाद जो है ना बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी, और अम्मी ने बनाया हुआ था घर में कुछ पालक टाइप की चीज़, तो मैं तो वो खाती नहीं हूँ। मैंने कहा मैं शादी से पहले नहीं खाती थी, अब क्या खाऊँगी। तो फिर अम्मी ने मेरे लिए बिरयानी मंगवा ली थी, और यहाँ पे हम दोनों बैठ के बिरयानी खा रहे थे, तहसीन और मैं। और शाहज़ाद तो मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा था कि आप मुझे थोड़ी देर में फ़ोन कर लीजिएगा, मैं लेने आ जाऊँगा। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे खाना खा के फिर क्या हुआ कि घर में सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो पापा ने कहा हम लोग सिलेंडर भरवाने हाईवे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में तो आप लोगों को पता है कि गैस नहीं मिल रही है, उनकी स्ट्राइक चल रही है। हम लोग सिलेंडर भरवाने जा रहे थे, गाड़ी बस खाली थी, मतलब जहांगीर में थे। तो हम लोगों ने रास्ते से फिर मेरे हस्बैंड को और मेरी सास को भी पिक कर लिया था कि आप लोग भी चलो साथ में, मज़ा आएगा, अच्छा मौसम भी हो रहा है। तो हम लोग सब लोग यहाँ पर हाँ हाईवे पे आ गए थे। बस ये हुआ कि एक गैदरिंग भी हो गई थी, बड़ा मज़ा भी आ रहा था, अच्छा मौसम हो रहा था। लेकिन रात के टाइम भी बहुत ज़्यादा हफ्स हो चुका था, जैसे अभी आप लोग भी देख सकते हो कि पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, हवा चल ही नहीं रही थी। खैर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मेरा तो यही ख्याल था कि भाई क्या पता हाईवे में बारिश हो रही हो या कुछ जो है हवाएँ चल रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बारिश के बाद बहुत बुरा मौसम हो चुका है हैदराबाद का। और आप लोग बताएं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आप लोगों की क्या सूरत हाल है। खैर ऐसा ही है कि बस गर्मी ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है, और दूसरा इन जो है ना ये लाइट्स ने बड़ा तंग किया हुआ है। बस कुछ यूँ सूरत हाल चल रही है हमारी तो।
अच्छा जी, सिलेंडर भरवाने के लिए हम लोग पहले दूसरे हाईवे पे गए थे। वहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम था कि अगर वहाँ पे इंतज़ार करते तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते। इसलिए हम लोग वहाँ से रिवर्स होकर और फिर हम लोग कराची हाईवे पे आ गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि चलो बैठे बैठे चाय पी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए बैठे थे, लेकिन फिर पापा ने बोला कि चलो यहाँ पर आ ही गए तो कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया जाए। तो फिर हम लोगों ने बारबेक्यू, कढ़ाई और ये दाल, कुछ सब्ज़ी, सारी तमाम चीज़ें मंगवा ली थी। फिर यहाँ पे जो है ना ये कढ़ाई बन रही है। अच्छा, ये मटन की कढ़ाई बन रही है हमारी। और नहीं, मटन की कढ़ाई जो है ना आई थिंक प्रेशर कुकर में गलाते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था प्रेशर कुकर में ना गलाया करो गोश्त अंबर, लेकिन पता है क्या, मुझे प्रेशर कुकर से इतना ज़्यादा खौफ आता है। मैंने इतने लोगों को फटते हुए देखे हैं प्रेशर कुकर कि मैं बस बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी इस्तेमाल करना नहीं आता। मुझे नहीं पता उसका क्या हिसाब होता है, सीटी वगैरह का, या क्या होता है उसमें। तो इसलिए अभी तो बिल्कुल भी नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये यूँ है। पहले मैं इसको ना चलाना सीखूंगी, पहले मैं इसके ना पूछूंगी कि उसका क्या हिसाब होता है। अगर आप लोग मुझे इतना बोलते हो कि अंबर ये ना प्रेशर कुकर चलाना सीखो, तो उसकी मुझे तरतीब तो बताया करो कैसे चलेगा। खैर वो मैं अम्मी से पूछ लूँगी, इसका मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना मेरी दोनों अम्मियाँ झूला झूल रही हैं, मौसम को अच्छे से इंजॉय कर रही हैं, और मैं खड़ी हुई और जहांगीर खड़ा हुआ देख रहा है। तो चलो अच्छा है। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों झूला झूल रहे थे, बातें भी कर रहे थे, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस दिन को ना। मतलब मैं तो सुबह से ही निकली हुई थी, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी इस दिन, क्योंकि मैं तो शाम से निकली हुई थी ना। असर के बाद से जो मैं निकली हूँ ना, तकरीबन मैं घर भी पहुँची हूँ तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक। मतलब मैं शाम के जो 4 बजे निकली हूँ, तो मुझे रात का तकरीबन 3 बज गया था। क्योंकि अम्मी पापा के साथ जब मैं हाईवे पे गई ना, तो हमें घर आते आते तकरीबन 3 बज गए थे। 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया था। खैर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा जी, इसके बाद जो ना फिर मेरी सास ने मुझे झूला दे दिया था कि तुम भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा झूला ले रही हूँ। अच्छा भी जी, मेरा ये था कि हम लोग सिलेंडर भरवा के बस घर आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने अबाया पहना ही नहीं, मैं बस गाड़ी में ऐसे ही बैठ गई थी स्कार्फ पहन के। तो मैं अम्मी से यही बोल रही थी, अम्मी आपने बोला था हम कहीं नहीं उतरेंगे, हम बस सिलेंडर भरवाएंगे और घर आ जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग यहाँ उतर गए थे। खैर फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना स्कार्फ और दुपट्टा अपनी सास से चेंज कर लिया था। हो जाता है कभी कभार, ऐसा होता है ना, फैमिली जल्दी जल्दी में जा रही होती है, तो हम लोग बस दुपट्टा पहन के ना, मतलब स्कार्फ सर पर दुपट्टा लिया और बस निकल गए कि यार कहीं उतरना तो है नहीं, वैसे भी चप्पल और कपड़े कौन देख रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ। ज़्यादा झूला लेने से मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर उतर ही गई। मैंने बोला भैया अभी चलो, चल कर बैठो, मुझसे ज़्यादा झूला नहीं लिया जा रहा। फिर इसके बाद जो है ना हम लोग अच्छा, जहांगीर और मेरी कंपनी लगी हुई थी, पापा और शाजिब की, और अम्मी की जो है ना कंपनी इंजॉय कर रहे थे। मतलब सब लोगों ने अपना अपना जो है ना पार्टनर पकड़ लिया था वही कंपनी के लिए। और यहाँ पर खाना आ चुका है। खाने में आई थी रोटियाँ, सलाद, रायता, बारबेक्यू, कढ़ाई मटन की, और साथ साथ में सब्ज़ी और दाल। ये सारा खाना जो है ना पापा ने मंगवाया था। तो इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, सब लोगों ने बैठ कर, बड़ा मज़ा आया। अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी। अच्छा, वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा टीन लगा हुआ था, बंद हुआ हुआ था ना पूरा। हमें ये था कि बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने अपनी जगह चेंज करके थोड़ी सी खुली फिजा में बैठ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बैठ कर खाना खाया। काफ़ी लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग जो है ना एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी बच्चे जो है ना झूले झूल रहे हैं। अभी आप लोग बिहाइंड उसमें भी देख सकते हो, पीछे जो बच्चे झूला झूल रहे हैं। खैर उसके बाद जो है ना यहाँ पे सब लोगों ने अच्छे से खाना वाना खाया, बातें बातें करी, इंजॉय हो गया काफ़ी अच्छे से। हम लोग तकरीबन 9 बजे निकले थे घर से, और घर पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 बज गए थे, क्योंकि सिलेंडर इतनी आसानी से मिला नहीं था। काफ़ी दूर जाना पड़ा था सिलेंडर भरवाने के लिए। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आई है ये चाय। जहांगीर ने बोला कि चाय के लिए रुके थे, और चाय सबसे एंड में आई है, तो चाय और बिस्किट भी मंगवा लिए थे। अच्छा जी, फिर यहाँ पर सब ने मिलकर बैठकर चाय पी और काफ़ी मज़ा आया। फिर ये है कि बस अभी बस मैं खुद अपने आप को अभी एडिटिंग के टाइम देख रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा हेल्थी लग रही हूँ। आई नो कि मैंने अपना वेट गेन किया है, शायद शादी के बाद हो गया, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं कि जितनी मैं कैमरे में लग रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे जब रियल में देखते हैं वो बोलते हैं आप कैमरे में ज़्यादा हैवी और मोटी लग रही होती हो, लेकिन आप रियल में नहीं हो। और वाकई में मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अब ये अल्लाह ही जाने। खैर इसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो चाय थी ना वो पी के आ चुकी थी, इसलिए फिर मैंने अलग से चीनी मंगवा के उसमें चीनी डाली और उसको घोला और उसको फिर पी लिया। अच्छा जी, तो भाई हमारा तो कुछ ऐसे ही हिसाब है, कितनी भी अजाब वाली गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, लेकिन सुबह नाश्ते में और शाम के टाइम चाय लाजमी चाहिए, भले कितनी भी गर्मी पड़ रही है। खैर मैं अभी जो है ना शादी के बाद इतना चाय पी नहीं रही हूँ शाम के टाइम। सुबह के टाइम तो लाजमी लाजमी चाहिए होती है। शाम के टाइम मेरा ये होता है मैं कोई जूस वगैरह बना के पी लिया, क्योंकि गर्मी वाकई में कभी कभार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, यहाँ तक कि चाय बनाने का भी दिल नहीं कर रहा होता है। खैर यहाँ पर जो है हम लोगों ने वापसी का रास्ता पकड़ लिया है। हम लोग वापसी जो आ रहे थे वो कोटरी के साइड से आ रहे थे,
और मैं यही कह रही थी कि मैं सुबह जाम शोरूम में घूम रही थी, रात के टाइम कोटरी में घूम रही हूँ। बस ऐसे ही जो है ना मेरा आज का दिन गुजरा। आज का ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोग भी बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ली तब तक ली दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।